ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा अपॉन सेक 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा। और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इसे 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक आइडेंटिटी होती है जो कि मुझे पता है, आपको भी पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है इस वाले फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको कैसे, हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, या तो फॉर्मूला लगा दो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, लेकिन उससे ज़्यादा आसान है, ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये 12 5 जा 60 बनेगा और ये 10 और 6 में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, ये है 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रेक हो जाएगा, 12 5 60 बन जाएगा, तो इसको 60 बनाने के लिए मैं ब्रेक कर दूंगा 10 साइन थीटा माइनस 6 साइन थीटा और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 6 साइन थीटा प्लस 5, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बनेगा 6 साइन थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा की वैल्यू आ गई एक तो 1/2 और साइन थीटा की एक और वैल्यू आ गई -5/6। अब ये मेरा केस 1 है और ये मेरा केस 2 है। मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि साइन थीटा जो है वो 1/2 कब होता है। साइन थीटा 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे, तो ये डायरेक्टली मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू गिवन है, तो थीटा यहां से मुझे डायरेक्टली 30 डिग्री मिल जाएगा। मुझे कोई ट्राइंगल बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, जो कि मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा, और पेपर में मेरे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं ट्राइंगल बनाऊं और फिर अलग अलग वैल्यूज़ को ढूंढूं, क्योंकि यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ मुझे गिवन हैं कॉस 2 थीटा कॉट 2 थीटा, पहले साइन थीटा का बनाऊं मैं ट्राइंगल, फिर उससे कॉस थीटा निकाल के कॉस 2 थीटा निकालूं कॉट 2 थीटा, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, बहुत टाइम लगेगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उससे आसान है सीधे यहाँ पे मुझे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया है। इस थीटा को मैं क्वेश्चन में प्लेस करता हूँ। मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है कॉस 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा अपॉन सेक 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा कितना होता है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू प्लेस करके आंसर निकालना शुरू कर दूं। अगर जो आंसर आता है वो किसी ऑप्शन से मैच नहीं होता है तब मैं इससे ढूंढूंगा, तब मैं साइन थीटा से ट्राइंगल बना के सॉल्व करूंगा। तो शुरू करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, 2 थीटा है ना तो 60 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, अभी बताया था, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस कॉट 60 डिग्री टेन 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का उल्टा होता है, तो 2 माइनस टेन 60 डिग्री होता है √3। सॉल्व करो इसे, यह आ जाएगा 2√3, ये हो जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस √3। यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ मैं इसे, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस √3
अपॉन 2√3 इंटू 2 माइनस √3। दोनों जगह रैशनलाइज कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3। ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2√3 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4√3 अपॉन 2√3 इंटू 1, तो ये 2√3 ही रहेगा। ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 अपॉन 2√3। फिर से मल्टीप्लाई कर दो √3 से रैशनलाइज करने के लिए। क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा 7√3 प्लस ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा, 4 3 जा 12। ये √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, 3 2 जा 6। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 7√3 प्लस 12 अपॉन 6। और जरा ऑप्शन देखना, ऑप्शन में 12 प्लस 7√3 अपॉन 6 लिखा हुआ है। यही मेरा आंसर है। तो मुझे केस 2 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, केस 1 से ही आंसर आ गया। केस 2 से अगर चेक कर सॉल्व करने जाते ना, बहुत लंबा होता और ऑलमोस्ट नहीं निकाल पाते ज़्यादातर बच्चे। अगर निकाल ले रहे हो तो वेरी गुड, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, थैंक यू।